तो जब पैदल आप जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, अगर हेलीकॉप्टर से आप जाते हैं, दूर से हाथ हिलाते हैं, आप चले आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है जनता क्या सोच रही है, क्या बात कर रही है। कोई ऐसा तो व्यक्तिगत किसी एक दूसरे से बात कर कॉन्फ्रेंस में कहा है। आप बता दीजिए कि पिछले 10-15 साल में जो लोग मंत्री विधायक बने हैं, अगर वो बिना पैसे खर्च किए बन गए हैं, तो इतना घुसखोरी नीचे क्यों है? किसान जी जब पैदल गए हैं 5000 गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर लोगों ने नहीं बोला है कि भैया इस घुसखोरी से जान बचाइए। भाई बिहार के गरीब बच्चे को भी ये संविधान ने ये आपको हक दिया है कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन बिहार का गरीब से गरीब बच्चा आज के डेट में चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो काबिल है तब भी, तो उसका कौन मदद करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार मौजूद है। विवेक जी, बताइए कि आपके पार्टी के ऊपर, आपके जो प्रशांत जी हैं, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनके ऊपर अशोक चौधरी ने कहा है कि उन पर लीगल नोटिस दिलवाएंगे, मनहानि का मुकदमा करेंगे, क्योंकि उनकी बेटी के पर कहा गया था कि जिस प्रकार से उनकी जो बेटी की टिकट खरीद को बनाया गया है आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया। क्या सर, इस पर क्या बात है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर जी एक साधारण परिवार के लड़के हैं, कोई हवाई नेता नहीं है, हेलीकॉप्टर से कहीं लैंड नहीं किए हैं। पिछले 3 साल से गांव-गांव जाकर, पंचायत पंचायत जाकर बता रहे हैं कि बिहार इतना गरीब क्यों है, गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। लगभग 5 से 6 हजार गांव में 2 साल पैदल गए हैं। तो जब पैदल आप जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, अगर हेलीकॉप्टर से आप जाते हैं, तो दूर से हाथ हिलाते हैं, आप चले आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है जनता क्या सोच रही है, क्या बात कर रही है। लेकिन जब आप पैदल जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो आपको जनता की बातें भी समझ में आती है, जनता का कष्ट भी दिखता है। तो जो भी प्रशांत जी सुनते हैं, उनका कम से कम ये फर्ज है, दायित्व है कि वो सामने बोले। तो उन्होंने जो भी कहा है, जो उन्होंने महसूस किया 3 साल पदयात्रा करते हुए, जो उन्होंने महसूस किया बिहार की जनता के कष्ट को अनुभूति करते हुए, वो उन्होंने कहा। कोई ऐसा तो व्यक्तिगत किसी एक दूसरे से बात करते समय तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो अब अगर किसी को वो बात ठीक नहीं लग रही है, तो वो स्वतंत्र है, उनको जो करना है वो करें। लेकिन प्रशांत जी और जनसुराज को अगर आप अलग भी कर दें, आप हमारी और आपकी बात कर लें, तो हम और आप राजनीति कर सकते हैं आज के डेट में, चाहे कितने भी काबिल हों। हम और आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्यों? जब तक हम और आपके पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, बालू माफिया का कोई कनेक्शन नहीं होगा, शराब माफिया कोई कनेक्शन नहीं होगा, तब तक हमारा राजनीति कैसे करेंगे? एगो मुखिया का चुनाव लड़ने में गोली बारूद चल जाता है, एगो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पैसा पानी की तरफ बहता है, तो विधानसभा और सांसद के चुनाव में बिना पैसा का कोई गरीब परिवार का बच्चा राजनीति कर ही नहीं सकता है। आपको राजनीति करना है तो आपके पास धन दौलत होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको माइक लगाना है और जनता से पूछना है। आप बता दीजिए कि पिछले 10-15 साल में जो लोग मंत्री विधायक बने हैं, अगर वो बिना पैसे खर्च किए बन गए हैं, तो इतना घुसखोरी नीचे क्यों है? जब आप 500 रुपया देकर वोट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव जीतने के बाद वो 500 रुपया आप जनता के हलक में उंगली निकाल कर आप लीजिएगा। और आपको एक और बात बता दे रंजीत भाई, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, जनसुराज की बात छोड़ दीजिए, आप गांव में चले जाइए, किसी गांव में जो माननीय जो बता रहे हैं कि वो कौन सा केस करेंगे, दावा करेंगे, ठोकेंगे, जो अशोक जी बता मानहानि का बता रहे हैं, आप उनके साथ ही गांव में चले जाइए और पूछिए कि भैया आपके यहाँ घूस लगता है? तो एगो ईटा लगाने से, शौचालय बनाने से, घर बनाने से, घर का जमीन का वो भूमि सर्वे चल रहा है, हर चीज में घूस है। ये घूस कौन ले रहा है? जनप्रतिनिधि से लेकर हर कोई आदमी ले रहा है। तो जब आपने चुनाव जीतने समय पैसा बांटा था, तो वो पैसा जनता से वापस आप ले रहे हैं। 500 रुपया की जगह 5000 रुपया हलक में डालकर निकाला जा रहा है। और 5000 गांव में प्रशांत जी जब पैदल गए हैं, 5000 गांव में, तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर लोगों ने नहीं बोला है कि भैया इस घुसखोरी से जान बचाइए। तो ये तो सच्चाई है। अब किस किस पर मानहानि करेंगे? तो ये 500 रुपया लिए थे या 5000 रुपया वापस ले रहे हैं? 500 रुपया पहले दिए थे। अब ये बात तो वही जाने, हम लोग क्या बताएं। ये बात जरूर है कि 5000 गांव में जब प्रशांत जी पैदल गए हैं, तो हर गांव में जनता हाथ जोड़ रहा है कि भैया घुसखोरी से बचा लीजिए, घुसखोरी से बचा लीजिए। यहाँ पर हर चीज में दलाली का दूसरा नाम है। टिकट वाला सर विवाद कहाँ से आ गया? टिकट में पैसा
किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये टिकट में पैसा लेकर टिकट लिए हैं। संभी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है। दलाली का दूसरा नाम पीसी है बिहार के गांव में, और हर बिहार के गांव में लोग त्रस्त हैं घुसखोरी से, हर बिहार के गांव में लोग त्रस्त हैं विधायक और वहां के सांसद से। अब जो आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कि आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में, जब आप पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, तो प्रशांत जी बता रहे हैं कि भाई बिहार के गरीब बच्चे को भी ये संविधान ने ये आपको हक दिया है कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन बिहार का गरीब से गरीब बच्चा आज के डेट में चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो काबिल है तब भी, तो उसका कौन मदद करेगा? तो जनसुराज कह रहा है कि आप अगर किसी परिवार से अगड़े हैं कि पिछड़े हैं, अगर आपको बिहार बदलने का जज्बा है, आप ईमानदार हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं पैसा है, वो व्यवस्था जनसुराज देगा। तो क्या ये गलत है? आप बताइए, क्या गलत है? नहीं, एक बात आपने और कहा कि पास कहां से पैसा आएगा? एक बात आपने और कहा कि वो हवाई जहाज से ये नहीं आए, टिकट लिए और लड़के जीत के चले गए। हवाई जहाज से कौन आए लड़के चले गए? आप ही बता दीजिए, हमको तो नहीं जानकारी है। तभी तो आपने सर कहा। आप देखिए, आप जमीनी पत्रकार हैं, आपको हम देखते रहते हैं, आप हर गांव में जाकर खबर ले रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि जिनका आप नाम ले रहे हैं समस्तीपुर में, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया, कैसे मिला? आप ही बता दीजिए, हमको नई जानकारी मिल जाएगी। आप बता दीजिए कि कोई अगर किसी जगह का सांसद बन रहा है तो जरूर वहां पे उन्होंने कुछ किया होगा, तभी तो आप चुनते हैं। आप किसको चुनते हैं, किसको टिकट देते हैं? जो उस समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। हम अभी चले जाए कहीं से बोले हमको यहाँ टिकट दे दे, तो कोई दे देगा टिकट? नहीं देगा ना। या हम बहुत पैसा छीट दें, तो उसमें बता दीजिए कि अगर उन्होंने कुछ काम किया है जो हमारे जानकारी में नहीं है, संज्ञान में नहीं है, तो हम संज्ञान में ले लेंगे। आप बता दीजिए क्या काम किया उन्होंने, किस आधार पर उनको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से कहा है कि किस आधार पर उनको टिकट मिला समस्तीपुर से। आज तक समस्तीपुर में जाकर जनता के लिए क्या कुछ कहा, इसका जवाब अशोक चौधरी से मांग रहे हैं, जो मेरे साथ जो प्रवक्ता जनसुराज पार्टी के हैं। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।